जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्विसप्ततितमः सर्गः। राम का स्वागत समारोह तथा राम भरत मिलाप। श्रुत्वा तु परमानंदम भरतः सत्य विक्रमः हष्टमा ज्ञाप्यामास शत्रुघ्नं पर वीरः। श्री राम के आगमन का यह परमानंद दायक समाचार सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने प्रसन्न हो शत्रुनाशक शत्रुघ्न को आज्ञा दी। देवतानि चा सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य चा सुगंध माल्यो विचित्र रचंतु सुच्यो नरः। हे शत्रुघ्न, नगर के प्रमुख स्थानों और यज्ञशालाओं को अद्भुत सुगंधों और पुष्पमालाओं से मनुष्य पवित्र होकर सजाएं। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्न पर वीरः विष्टरने कहा विष्टिरने कह शास्त्र सचोद्यामास वीर्यवान समीकृत निम्राणि विषमाणि समानानि च स्थलानि च निरस्यन्ताम नंदीग्रामादितः परम। भरत जी के आदेश को सुनकर शत्रुनाशक शत्रुघ्न ने सहस्त्रों कुली और कारीगरों को आज्ञा दी कि नंदीग्राम से अयोध्या के बीच की सड़क को ठीक करे। जहाँ कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ हो वहाँ उसे भर दें और जहाँ टीले हों उन्हें छील कर एक सा कर दें। सिचंतु पृथ्वी कृतस्त्राम हिमशितेन वारिणा ततो अभ्यवकिरन त्वन्य लजो पुष्पेश सर्वशः। तत्पश्चात बर्फ के समान शीतल जल से सड़क पर छिड़काव करें तथा सड़कों पर फूल और लाजा धान की खील बिखेर दें। समुषित पक्ताकास्तु रथ्यः पूर्वरोत्तमे शोभ्यन्तु च वेशमानि सूर्यस्य उद्यनम प्रति। पुरियों में उत्तम अयोध्यापुरी की सब सड़कों पर झंडियां लगा दी जाएं और सूर्योदय से पूर्व ही नगरी के समस्त भवनों को समलंकृत कर दिया जाए। राज दरस्था मात्यः सैन्यः सेना गणांगनः ब्राह्मणस्य सराज्यनः श्रेणी मुख्यास्ततः गणः दृष्टि जर्यन्तो विजयः सुमित्रा शापि निर्ययु मते नार्ग सहस्त्रेश शत कुंभ विभूषिते। उपयुक्त तैयारी हो जाने और प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर रानियां अमात्य सैनिकों की स्त्रियां ब्राह्मण क्षत्रिय प्रधान वैश्य तथा अन्य श्रेणियों के प्रमुख लोग दृष्टि जयंत विजय सुमंत्र आदि मंत्री सर्वोभूषणों से भूषित सहस्त्र का अर्थ होता है बहुत से सहस्त्रमिति बहुनामसु पठितम निघुटंत। मंद माते हाथियों पर सवार होकर निकले। आर्यपादो गृहीत्वा तु शिरसा धर्म कोविदः पांडुरम शत्रमादाय शुक्ल माल्यो पशोभितम शुक्ले चा बाल्य व्यंजने राजाहे हेमभूषिते उपवास कृशो दीन शीर कृष्णाजिनाम्बरः भ्रातृरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्व हर्षमागतः प्रत्युघयो ततो रामं महात्मा सचिवेशः। धर्म के मर्मज्ञ भरत जी अपने सिर पर श्री राम की चरण पादुकाएं रखे हुए श्वेत पुष्पमालाओं से सुशोभित श्वेत छाता और राजाओं के योग्य सोने की दंडी का सफेद चंवर लिए हुए उपवास के कारण कृष्ण शरीर वाले दीन तथा काश्य वस्त्र और काले मृग का चर्म पहने हुए भाई का आगमन सुन अति प्रसन्न हुए और मंत्रियों को साथ लिए हुए श्री राम के स्वागत के लिए पैदल ही चल दिए। ततो हर्ष समुदित भतो निस्वानो दिवम स्मृश्यत स्त्री बाल्य युव वृद्धानाम रामो अयमिति कीर्तिते। थोड़ी ही देर में स्त्री बालक युवा और वृद्ध सब ने एक साथ हर्ष के मारे आकाश को निनादित कर दिया कि देखो राम आ गए, राम आ गए। रथ
कुंजरवाजिभ्य स्ते अवितीर्य महीगतः ददृशुस्तं विमानस्थं नरः सोममिवाम्बरे। तब सब लोग हाथी, घोड़ों तथा रथों से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और विमान में बैठे हुए श्री राम की ओर वैसे ही देखने लगे जैसे आकाश स्थित चंद्रमा को देखते हैं। ततो रामाभ्यनुज्ञातम त्वदीयमान मनुत्तमम हंस युक्त महावेगम निष्पपात महीतले। उधर श्री राम की आज्ञा पा हंसों से युक्त और अत्यंत तीव्रगामी वह श्रेष्ठ विमान पृथ्वी पर उतरा। आरोपितो विमानम तभद्रतः सत्यविक्रमः राममासाद्य मुदितः प्रणशाभ्य वाद्यत। विमान के नीचे उतरने पर श्री राम ने भरत को उस विमान में बैठा लिया। राम को प्राप्त कर भरत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। तम समुत्थाप्य काकुतस्थ शिरस्या शिपुथम गतम अंके भरत मारोप्य मुदितः परिष्वजे। चिरकाल के पश्चात भरत को देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत जी को अपनी गोद में बैठाकर उनका आलिंगन किया। ततो लक्ष्मणा मासाद्य विदेही चा परंतपः अथा भयवाद्यत प्रीतो भरतो नाम चाब्रवित। तत्पश्चात भरत जी ने हर्षित होते हुए और अपना नाम उच्चारण करते हुए लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम किया। अथा ब्रवीद्राज पुत्रः सुग्रीवम वानरर्षभम परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणाम वरः त्वम अस्माकं चतुर्णाम भ्राता सुग्रीव पंचमः सौहृदाज्य यायते मित्रम परोपरि लक्ष्मणम। लक्ष्मण और सीता को अभिवादन करने के पश्चात धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानरा सुग्रीव को गले लगाकर कहा, हे सुग्रीव, हम 4 भाई हैं, आप हमारे 5वें भाई हुए, क्योंकि उपकार करना मित्र का और अपकार करना शत्रु का लक्षण चिन्ह है। विभीषणम चा भरतः सांत्ववाक्य मथा ब्रवीत दृष्टया तव्या सहायेन कृतम कर्म सुदुष्करम। तत्पश्चात भरत जी ने विभीषण से स्नेह सिक्त वचन कहे, हे विभीषण, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी सहायता से श्री राम ने यह कठिन कार्य पूर्ण कर डाला। शत्रुघ्नस्य तदा रामम विवाद्य स लक्ष्मणम सीताया शरणे पादश पश्चादुन्या द भय वाद्यत। तदंतर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और विनय भाव से सीता के चरण स्पर्श किए। रामो मातर्मासाद्य विभीषणम शोक कर्षिताम जग्रह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रसाद्यन। श्री राम ने अपनी दुखिया और शोक से संतप्त माता के समीप जा उनके चरणों में शीश झुका उन्हें प्रणाम कर उनके मन को आनंदित किया। अभिवाद्य सुमित्राम चा केकई चा यशस्विनीम सा मातृश्य ततः सर्वा पुरोहित मुपागमत। तत्पश्चात सुमित्रा और यशस्विनी केकई की दृढ़ता से ही ऋषियों को सुख मिला। रावण मारा गया और राम को यश मिला। केकई को प्रणाम कर अन्य सब मात सदृश पूजनीय स्त्रियों को प्रणाम कर वे वशिष्ठ जी को प्रणाम करने गए। स्वागतम ते महाबाहो कौसल्या नंदन वर्धनः इति प्राजल्य सर्वे नगरः रामम ब्रुवन। दूसरी ओर नगर के निवासियों ने हाथ जोड़कर श्री राम का अभिनंदन करते हुए कहा, हे कौसल्या नंदन वर्धन, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। तान्य जली सहस्त्राणि प्रगृहतानि नागरे व्याकोश नीव पांडनी ददर्श भरताग्रजः। जिस समय नागरिक लोग सहस्त्रों अंजलियां बांधे हुए खड़े थे, उस समय राम ने देखा मानो सहस्त्रों कमल पुष्प खिले हुए हैं। पादुके तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयं
चरणाभ्याम नरेंद्रस्य योज्यामास धर्मविद। इस स्वागत सत्कार के पश्चात धर्मज्ञ भरत ने राम की वे दोनों पादुकाएं स्वयं अपने हाथों में पकड़ी और श्री राम के दोनों चरणों में पहना दी। अब्रवीच तदा रामं भरतः सा कृतांजलि एतते सकलम राज्यम न्यास्यम निर्यातितम मया। तदंतर वे हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, अपने इस समस्त राज्य को जो मेरे पास इतने दिनों से धरोहर के रूप में रखा था, अब आप संभालिए। अद्य जन्म कृतार्थ में संवृत्तस्य मनोरथः यस्त्वाम पश्यामि राजानम योध्यायम पुनरागतम। हे राम, आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ और मनोरथ सफल हुआ, क्योंकि आज मैं अयोध्यानाथ में पुनः अयोध्या में लौटकर आया हुआ देख रहा हूँ। अवेक्षताम भवान कोशम कोष्ठागारम पुरम बलम भवत तेजसः सर्वकृतम 10 गुणम मया। आप अपने कोश, धन्यशाला और गृह सेना का निरीक्षण कीजिए। आपके प्रताप से मैंने इन सबको 10 गुणा अधिक बढ़ा दिया है। तथा ब्रुवाणम भरतम दृष्टवा तम भ्रातवत्सलम मुमूर्छु वानरः वाष्प राक्षस्य विभीषणः। भ्रातवत्सल भरत को इस प्रकार कहते हुए देखकर राक्षस राज विभीषण और वानरों की आंखों से आंसू निकल पड़े। ततः प्रहर्षा भद्रत मंड मारोप्य राघवः ययो तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम। उस समय श्री राम ने अत्यंत हर्षित हो भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उसी विमान द्वारा सेनापतियों सहित भरत के आश्रम की ओर चल दिए। भरताश्रमम मासाद्य ससैन्यो राघवस्तथा अवतीर्य विमानाग्राद वत स्थिते महीतले। आश्रम में पहुंच श्री राम सेनापतियों सहित विमान से नीचे उतरे और भूमि पर खड़े हो गए।